Hello my dear students, good morning, Jai Shri Krishna. Myself, Raju sir, and I heartily welcomes to you in my YouTube educational channel, AIM Education. So my dear students, today we are going to discuss about the next topic of biomolecule, and that is the classification of carbohydrate. It is a most important topic for MCQs in competitive exams. Classification of carbohydrates. Actually, we can classify it into mainly three parts to these carbohydrates. First one, monosaccharide. Second one, oligosaccharide. And third one, polysaccharides. Word saccharide coming from saccharum, saccharon, and the meaning of saccharum and saccharon is sweetness. Sweet. Actually, we also known that saccharum or saccharon in English word saccharine, and saccharine means sweet. So, on the basis of sweet taste, all the saccharides, all the carbohydrates which have sweet taste, they are known as saccharides, and we can classify into saccharides like monosaccharides, disaccharide, trisaccharide, it means oligosaccharides, and polysaccharide. But exceptionally, polysaccharides are tasteless, so they are known as non-sugar. But another saccharides like monosaccharides and oligosaccharides are known as sugar because they have sweet taste. So let's discuss the classification of carbohydrate individually. So first point is the monosaccharides. Monosaccharide. Actually, monosaccharide is the simplest form of carbohydrate, which cannot further hydrolyzed in the another simpler form of carbohydrate. For example, some important monosaccharides like glucose, fructose, galactose, etc., like glyceraldehyde, dihydroxyacetone. It means इसके बेस पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोनोसैकेराइड्स एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है कि जिसका हम और सिंपल फॉर्म में हाइड्रोलिसिस प्रोसेस नहीं कर सकते. मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे छोटा फॉर्म नहीं पॉसिबल है. ठीक है. हाँ, ये मोनोसैकेराइड एक दूसरे से जुड़ के डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड अगर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो बन जाते हैं डाइसैकेराइड. तीन मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो वो बन जाता है ट्राइसैकेराइड्स. चार मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो वो बन जाता है टेट्रासैकेराइड. बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ के पॉलीमर मैक्रोमोलेक्यूल डिजाइन कर सकते हैं, वो बन जाता है हमारा पॉलीसैकेराइड. तो हमने वो तीन क्लासिफिकेशन तो दे दिए. मगर सपोज मेरे पास एक डाइसैकेराइड है जिसमें दो मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो वो डाइसैकेराइड को अगर हम हाइड्रोलाइज करके तोड़ देते हैं तो वो उससे डाइसैकेराइड से भी सिंपल फॉर्म क्या मिलेगा हमें, दो मोनोसैकेराइड. ठीक है, सुन लो, मेरे पास एक डाइसैकेराइड है लाइक C12H22O11. मैं डायरेक्टली बताता हूं, अगर मैं उसमें H2O डाल के इससे भी सिंपल फॉर्म ले लेता हूं तो वो मुझे मिल जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर ये दो सैकेराइड, ये दो शुगर है, ये C12H22O11 से सिंपल फॉर्म है, इससे सिंपल फॉर्म हो गया क्योंकि इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इट इज द सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. But if we want to further hydrolyze to this molecule like C6H12O6, अगर हम इसको भी हाइड्रोलाइज करना चाहते हैं तो ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता. तो हम क्या बोलेंगे, सर ये ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया जिसका आगे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है. वैसे ही ऐसे मोलेक्यूल्स जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है जिसका आगे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि सर ये मोलेक्यूल ऐसे है, ये जो सिंपलेस्ट मोलेक्यूल है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज वी कैन नॉट हाइड्रोलाइज इनटू अनदर सिंपलर फॉर्म. रेडी. सो दिस आर द मोनोसैकेराइड्स. तो इसे हम बोल सकते हैं मोनोसैकेराइड्स. रेडी. मोनोसैकेराइड्स. मोनो, सुन लो आप, मोनो मतलब एक ऐसा सिंगल मोलेक्यूल है जो एक दूसरे के साथ जुड़ के दूसरा मोलेक्यूल मैक्रोमोलेक्यूल बना सकता है, मगर वो अकेला मोलेक्यूल है, इससे छोटा सिंपलर मोलेक्यूल पॉसिबल नहीं है. सो दे आर नोन एज मोनोसैकेराइड्स. सो यू कैन सी हियर इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट. It can be further hydrolyzed to simpler carbohydrate is called monosaccharide. इससे छोटा फॉर्म पॉसिबल नहीं,
मतलब ये मोनोसेकेराइड सर कितने कार्बन का हो सकता है? वो मोनोसेकेराइड 3 कार्बन का भी हो सकता है, 4 कार्बन वाला भी हो सकता है, 5 कार्बन वाला भी हो सकता है, 6 कार्बन वाला भी मोनोसेकेराइड पॉसिबल है। और आप सब जानते हो ऐसे मोनोसेकेराइड को, जैसे कि ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज। ये ग्लूकोज देखो, इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला है C6H12O6। अभी ग्लूकोज को आप हाइड्रोलाइज करके उससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं डिजाइन कर सकते। So glucose is the simplest form of carbohydrate which contains 6 carbon. So the glucose in which aldehyde is present, so glucose is one type of aldose sugar. Similarly, fructose has the molecular formula C6H12O6. Fructose is also one type of monosaccharide. It is the simplest form of ketose sugar which contains 6 carbon. ये 6 कार्बन वाला एक मोनोसेकेराइड है फ्रुक्टोज, जो फ्रूट्स में से मिलता है। उसका स्ट्रक्चर कौन सा है, कैसे मोलेक्युलर फॉर्मूला आप उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिजाइन करोगे, वो हम आगे देखेंगे। मगर आपको ये बात सिर्फ इतनी ही एक रखनी है, इतनी ही याद रखनी है जितनी मैं आपको बता रहा हूं कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ आर मोनोसेकेराइड। ऑल्सो रिबोज, रिब्यूलोज are also one type of monosaccharide, but in this ribose and ribulose only 5 carbons are present, C5H10O5। स्ट्रक्चर कौन सा है हम आगे देखेंगे, जब जरूरत होगी तब देख लेंगे। अब तो सिर्फ अभी नाम से ही फेमिलियर होना है आपको। ग्लिसराल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लिसराल्डिहाइड, उसका स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाता हूं। ग्लिसराल्डिहाइड CHO, CHOH, CH2OH, this is the glyceraldehyde, and CH2OH, C double bond O, CH2OH, it is a dihydroxy acetone or dihydroxypropanone. Both are monosaccharide which contain 3 carbons only. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मोनोसेकेराइड में कुछ स्पेसिफिक कार्बन ही होने चाहिए, कार्बन नंबर्स होने चाहिए। मोनोसेकेराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अभी उससे भी ज्यादा सिंपल फॉर्म हम हाइड्रोलाइज से डिवाइड नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं कर सकते। वो सबसे छोटा, सबसे सिंपल फॉर्म है, वो हमारा हो जाएगा मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को यूज करके हम डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड या पॉलीसेकेराइड बना सकते हैं, मगर मोनोसेकेराइड से भी छोटा मोलेक्यूल पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ठीक है। So monosaccharide is the simplest form of hydrocarbon. I'm sorry, carbohydrate, not hydrocarbon. It can be further hydrolyzed into the simpler form of carbohydrate. Ready? So glucose, fructose is one type of monosaccharide which has aldehyde functional group, then aldose sugar, ketose sugar, in which 6 carbons are present. Ribose, ribulose, which have 5 carbon. ग्लिसराल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन which have 3 कार्बन्स। ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये जो ग्लिसराल्डी है वो अल्डोज शुगर है क्योंकि उसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो ये दूसरा वाला हो गया हमारा मोनोसेकेराइड जो कीटोज शुगर है। मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल दे दिए। ये जरूरी नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ 3 या 4 या 5 कार्बन होने चाहिए। मोनोसेकेराइड में 6 कार्बन भी पॉसिबल है, 5 कार्बन भी पॉसिबल है, 3 कार्बन भी पॉसिबल है बच्चों, मगर ये एक ऐसा फॉर्म होगा जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा इस फैमिली का, इससे छोटा नहीं हो सकता। सो दिस आर द मोनोसेकेराइड, बट व्हेन 2 monosaccharides are combined with each other, then it will form disaccharide. Right? 2 monosaccharides are combined with each other and it will form disaccharide. But if we hydrolyze these 2 monosaccharides by addition of H2O, if we hydrolyze these 2 monosaccharides, suppose we have 2 monosaccharides, when they are combined with each other, then it will form disaccharide by removing H2O. But when this disaccharide hydrolyzed by H2O, then it is converted into 2 monosaccharides. So we can classify the another part of carbohydrate, and that is the oligosaccharide. Oligosaccharide. And this oligosaccharide is further classified into 3 parts: disaccharide, trisaccharide, and tetrasaccharide. It means in oligosaccharide means this sugar contain
to 4 मोनोसेकेराइड यूनिट्स। 2 to 4 मोनोसेकेराइड यूनिट्स मतलब कि अगर 2 मोनोसेकेराइड एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं तो वो हो जाएगा हमारा डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड वो हो गया हमारा एक वन टाइप ऑफ ओलिगोसेकेराइड। अगर 3 मोनोसेकेराइड एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, 3 मोनोसेकेराइड, सुनो 3 मोनोसेकेराइड 1 2 3, 3 मोनोसेकेराइड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो हो जाएगा ट्राइसेकेराइड। अगर 4 मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो हो जाएगा हमारा टेट्रासेकेराइड, राइट। सो ओलिगोसेकेराइड मींस in which in the oligosaccharide, disaccharide, trisaccharide and tetrasaccharide, 3 types of saccharides are possible. It means in oligosaccharide 2 monosaccharide units or 3 monosaccharide units or 4 monosaccharide units are possible. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं ये 6 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड का। अगर एक ग्लूकोज को दूसरे फ्रुक्टोज के साथ ज्वाइंट कर देते हैं, हम एक ग्लूकोज को दूसरे फ्रुक्टोज के साथ ज्वाइंट कर देते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, तो क्या हुआ? तो आप बोलोगे सर 2 मोनोसेकेराइड को आपने जोड़ दिया। तो अगर मैं 2 मोनोसेकेराइड्स को जोड़ देता हूं तो वो हो जाएगा हमारा डाइसेकेराइड। मगर मैंने आपको वो डाइसेकेराइड दे दिया और आपको पूछा कि बच्चों ये मोनोसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है या ट्राइसेकेराइड है, ये क्या है क्या? तो आप क्या करोगे सर, एक काम कर दो, वो जो आपने मॉलिक्यूल दिया है उसमें आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, उसको हाइड्रोलाइज कर दो। अगर आप हाइड्रोलाइज करते हो और हाइड्रोलाइज करने के बाद आपको सिर्फ 2 मोनोमर मिलते हैं तो आप बोलोगे कि यस सर ये हो गया हमारा डाइसेकेराइड। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डाइसेकेराइड। It is the first part of the oligosaccharide. It means we can include 3 saccharides, disaccharides, trisaccharides and tetrasaccharides in oligosaccharide part, right? So first one, disaccharide. The disaccharide means the compound which can hydrolyze into 2 monosaccharides. It means disaccharide से भी simplest form possible है। disaccharide को हम उससे भी simple form में convert कर सकते हैं, जैसे कि disaccharides are converting into monosaccharide after hydrolysis process. So we can hydrolyze into 2 monosaccharide units. Like suppose I have sucrose. When we hydrolyze this sucrose by H2O, then we will get 2 types of monosaccharide. First one C6H12O6, another one C6H12O6, in which first monosaccharide is glucose and another monosaccharide is fructose. आप सोचोगे सर दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, तो नाम क्यों अलग है? क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है भाई। मैं ग्लूकोज को यहां पे ड्रॉ करता हूं, ग्लूकोज CHOCHOH CHOH 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 CH2OH, ये हो गया हमारा ग्लूकोज। फ्रुक्टोज को ड्रॉ कर सकता हूं CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH 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 CH2OH, ये हो गया हमारा फ्रुक्टोज। तो दोनों को अब दोनों के दोनों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लो अलग है, मगर मोलिकुलर फॉर्मूला एक ही हो गया C6H12O6। तो बहुत ध्यान से देखो आप, अगर मैं ये सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करता हूं तो मुझे मिलते हैं 2 मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ये सुक्रोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज disaccharide? So when we hydrolyze this sucrose, we will get the glucose and fructose monosaccharide, 2 monosaccharides. हमने इसमें H2O डाला तब ये मिला, तो ये दोनों जब ज्वाइंट होंगे तो मुझे मिल जाएगा ये सुक्रोज। सुक्रोज में हम H2O डालते हैं तो एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में से हमें अगर वापस सुक्रोज चाहिए तो हमें क्या करना है? एक H2O निकाल देना है, सिर्फ सिंपल एक H2O निकाल देना है। तो सुक्रोज का मोलिकुलर फॉर्मूला कौन सा होगा? एक H2O निकाल रहे हैं हम दोनों के बीच में से, तो ये हो गया हमारा H2O, सॉरी 6, और ये दूसरा कार्बन 6, तो ये हो जाएगा C12। सुक्रोज में क्या आएगा? C12। H कितना आते हैं सर? ये 12 एंड 12 24, दोनों के मिला के 24 हाइड्रोजन्स अवेलेबल है दोनों के मिला के, मगर हम H2O तो रिमूव करते हैं, सपोज हमें डाइसेकेराइड बनाना है तो। सो वी हैव 24 hydrogens, but due to removal of H2O we have to less 2, subtract 2 hydrogen. So 12 24,
H2O में 2 हाइड्रोजन निकल गए तो बाकी बचे 22, देन C12H22 एंड O। यहां पे टोटल ऑक्सीजन दोनों के मिला के होते हैं 12, मगर H2O में एक ऑक्सीजन चला गया तो बाकी कितने बचे? सर एक ऑक्सीजन तो चला गया, हमारे पास दोनों की मिला के 12 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन चला गया तो बाकी कितने बचे? 11। तो इट मींस O11। तो ये हमारा हो गया जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ आल्सो माल्टोज एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ आल्सो लैक्टोज। ये तीनों के तीनों डाइसैकेराइड्स ही है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, और उसके मोलिकुलर फॉर्मूला सिमिलर है C12H22O11। बट व्हाट इज द जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला? देखिए अगर मैं इसे N बोलता हूं N, तो ये क्या होगा? 2N-2 होगा। देखो 12 2 जा 24, यहां पे है 22, सो 24 - 2, सो 12 2 जा N इज इक्वल टू 12, सो 12 2 जा 24 - 2 हो गया 22। N 12 और यहां पे 11, सो N-1 सब्सट्रैक्ट 1 कर दो। अगर मैं N कार्बन नंबर को बोलता हूं तो जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n-2NON। सिंपल है। डाइसैकेराइड में आप क्या करते हो? मोनोसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला क्या है? Cn, यहां पे लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूं जनरल फॉर्मूला CnH2nON। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर मोनोसैकेराइड। अब ये दोनों मोनोसैकेराइड को मिलाते हो तो क्या करोगे? एक H2O निकाल के दो मोनोसैकेराइड को मिला के डाइसैकेराइड बनाते हो तो क्या होगा? ये दोनों मोनोसैकेराइड की फॉर्मूला को मिला दो और उसमें से एक H2O निकाल दो तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। तो एक H2O निकालते हो CnH2n-2, ये -2 क्यों हुआ? H2O का 2 हाइड्रोजन निकल गया और H2O में से एक ऑक्सीजन निकल गया तो हमने N-1 लिख दिया। रेडी? सिमिलरली वी हैव माल्टोज। Maltose is the disaccharide of 2 monosaccharide units, ग्लूकोज ग्लूकोज। दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ, आपको क्वेश्चन होगा कि सर एक ग्लूकोज दूसरे फ्रुक्टोज के साथ अगर जुड़ता है तो वो बनाता है हमारा सुक्रोज डाइसैकेराइड, मगर एक ग्लूकोज फ्रुक्टोज को छोड़ो दूसरे ग्लूकोज के साथ ही ज्वाइंट होता है तो क्या बन जाएगा? सो एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ अगर ज्वाइंट होता है तो वो बनाता है माल्टोज। माल्टोज जो व्हीट में से मिलता है, माल्टोज। बियर में माल्टोज सबसे ज्यादा मिलता है। रेडी? maltose sugar which is produced by malt. Maltose, when it is hydrolyzed into 2 molecule monosaccharide, then first one is glucose, another one also glucose. तो ये दोनों ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, सिंपलर मोनोसैकेराइड डिवाइड हो गए डाइसैकेराइड माल्टोज में से। तो ये हो गया C6H12O6, ये हो गया C6H12O6। ठीक है, तो दोनों के मिला के इसके मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? C12H22O11, क्योंकि यहाँ पे हमने H2O निकाल देंगे, हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ जुड़ जाएगा तो एक H2O निकाल देगा तो ये हो जाएगा माल्टोस, और माल्टोस में वापस H2O डाल दोगे तो हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सो सिंपल है। डाइसैकेराइड मतलब दो मोनोसैकेराइड जुड़ के डाइसैकेराइड बनाते हैं, और डाइसैकेराइड में एक H2O डाल दोगे तो हाइड्रोलाइज होकर दो मोनोसैकेराइड मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, लैक्टोज। Lactose is also one type of disaccharide which is produced by one glucose unit and another lactose unit. Lactose is also one type of aldohexose. aldose sugar है, एक टाइप का aldose sugar है, उसमें ग्लूकोज की तरह अल्डिहाइड है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है C6H12O6। अगर एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज को मिला देते हो तो हमें मिल जाएगा लैक्टोज, वो हमें मिलता है मिल्क में से। मिल्क में लैक्टोज शुगर है, काउ मिल्क में सबसे ज्यादा लैक्टोज शुगर होता है। लैक्टोज शुगर एंड द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ लैक्टोज इज सिमिलर, लैक्टोज इज C12H22O11, क्योंकि लैक्टोज को बनाने के लिए C6H12O6 दूसरा C6H12O6 गैलेक्टोज के साथ ज्वाइंट होगा और एक H2O निकाल देगा, तो C6 इट मींस हो जाएगा C12। H12 मींस 24, बट H2O का 2H निकल गया तो हो जाएगा H22, एंड H6O6 मींस O12, पर H2O में O एक ऑक्सीजन निकल गया तो बचा हमारा O11, तो C12H22O11। दिस इज डाइसैकेराइड। सो ऐसे ही हम बनाते हैं ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड में क्या करना है बच्चों? कुछ नहीं है, सिर्फ 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे। 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ के बना देंगे ट्राइसैकेराइड। तो अगर आप ट्राइसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करते हो, ट्राइसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करते हो तो 3 मोनोसैकेराइड यूनिट रिलीज होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करता हूं, ट्राइसैकेराइड में मैंने 3 मोनोसैकेराइड यूनिट यहां पे मैंने रिलीज कर दिए। तो ठीक है, तो अभी क्या होगा
कि इन दोनों के बीच में से एक H2O निकल जाएगा और ये इन दोनों के बीच में से एक H2O निकल जाएगा, तो टोटल आपने कितने H2O निकाल दिए? 2। तीनों के बीच में से एक, इन दोनों के बीच में से एक H2O निकलेगा, ये इन दोनों के बीच में से एक H2O निकलेगा। one water molecule, one molecule H2O molecule will remove from 2 monosaccharides। तो ये 3 हो गए, तो 3 के बीच में से 2 निकलेंगे, ये दोनों के बीच में से एक H2O निकलेगा, ये दोनों के बीच में से एक H2O निकलेगा। So this trisaccharide is formed by 3 monosaccharide units। ये हो सकता है कि तीनों की तीनों सेम भी हो सकते हैं या अलग भी हो सकते हैं, उसके बेस पे आप डिफरेंट टाइप्स के ट्राइसेकेराइड्स बना सकते हो, मगर आपको अभी सिर्फ एक ही ट्राइसेकेराइड याद रखना है और वो होगा हमारा रेफिनोज। रेफिनोज जो मेलिट्रायोज के नाम से भी जाना जाता है, मेलिट्रायोज, इट इज ऑल्सो नोन एज मेलिट्रायोज। So what is the general form, actually molecular formula first of all? So you can see here 1 6 6 and 6, so C18 and H 12 12 12 12 plus 12 plus 12, 36 hydrogens are present, but during the formation of trisaccharide we remove 2 water molecules from 3 monosaccharides overall. So due to the removal of 2 water molecules there are 4 hydrogens are removed from the ट्राइसेकेराइड्स। अगर 4 हाइड्रोजन निकल गए तो बचे कितने? तो अभी तो हमारे पास टोटल 36 थे, उसमें से 4 निकाल दिए तो बचे 32, एंड ऑक्सीजन 6 6 6 टोटल हुए 18, उसमें से 2 H2O के ऑक्सीजन चले गए तो बचे कितने? 16। तो C18 H32 और 16। तो क्या करना है? कुछ नहीं, अगर मैं इसे n बोलता हूं, Cn, इसे मैं n बोल देता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा n-4, क्योंकि यहां से हमने 4 हाइड्रोजन निकाल दिए, और ये हो जाएगा हमारा n-2, क्योंकि हमने यहां से 2 ऑक्सीजन निकाल दिए H2O में से। तो ये हो गया हमारा जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला CnH2n-4 ON-2, राइट। सो नाउ लेट्स थर्ड क्लासिफिकेशन इज टेट्रासैकेराइड। सिंपल सी बात है, आप अभी बता सकते हो कि सर 4 मोनोसैकेराइड यूनिट एक साथ ज्वाइंट हो जाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा टेट्रासैकेराइड। अगर हम टेट्रासैकेराइड को हाइड्रोलाइज करते हैं, व्हेन वी हाइड्रोलाइज द टेट्रासैकेराइड मोलेक्यूल बाय एडिशन ऑफ H2O, देन वी विल गेट डिफरेंट 4 मोनोसैकेराइड्स और सिमिलर 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। रेडी? सो suppose we hydrolyze this tetrasaccharide, then we can get 4 monosaccharide units, and these 4 monosaccharides when combined with each other then lose total 3 H2O 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 H2O। अगर आप टेट्रासैकेराइड बनाना चाहते हो तो 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स को ज्वाइंट करना होगा और चारों के बीच में से ऐसे 3 H2O निकालने होंगे। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये टेट्रासैकेराइड का एक एग्जांपल आपको याद रखना होगा, वो होगा हमारा स्टेचियोस। देखिए 6 6 6 6, सो कार्बन हुआ 24, अभी हाइड्रोजन गिनो 12 12 12 12, इट मींस हो गया 48। 48 में से हमने 6 हाइड्रोजन तो H2O में निकाल दिए, सो 48 माइनस 6 हो गया 42, सो C24 H42 एंड O 6 6 6 6 24 में से हमने 3 ऑक्सीजन तो निकाल दिए H2O में से, तो हो गया 21। सो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? सो जनरल फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ इसको कार्बन को n बोलता हूं तो हाइड्रोजन क्या हो गया 2n-6, क्योंकि हमने यहाँ से 6 हाइड्रोजन को निकाल दिए, एंड n-3 क्योंकि हमने 3 ऑक्सीजन निकाल दिए। Ready? So this is the general formula CnH2n-6 ON-3 for trisaccharide. So these 3 disaccharide, trisaccharide and tetrasaccharide, sorry, all of these 3 saccharides are known as oligosaccharide. But if we join 5 different, 6 different, 7, 8, 9 up to n, आप 3 से ज्यादा, 4 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स को ज्वाइंट करते हो तो वो पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड ऐसे नहीं बोलते, उसे बोल देते हैं पॉलीसैकेराइड्स। So monosaccharides, then oligosaccharide means di, tri and tetrasaccharides are included in oligosaccharide, and another type is polysaccharide. If 5 or more than 5 monosaccharides are combined with each other, or n monosaccharides are combined with each other, then it will form polysaccharide. Polysaccharide is one type of
पॉलीमरिक मैक्रोमोलेक्यूल, वो पॉलीमर है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स C6H12, C6H12, बहुत सारे n monosaccharides are combined with each other and form polysaccharides. So बड़ा वाला मोलेक्यूल बन जाएगा मैक्रोमोलेक्यूल, उसका मोलेक्यूलर वेट भी लाखों में होगा, लाखों ग्राम पर मोल, ready, lakhs of gram per mole. Then after all these polysaccharides, when we hydrolyze, then convert into n moles of monosaccharides. सर ये पॉलीसेकेराइड कौन है? स्टार्च, जो पोटैटोज, व्हीट उसमें से मिलते हैं, ठीक है, स्टार्च, सेल्यूलोज, कॉटन, देन आफ्टर ग्लाइकोजन। आप अगर स्टार्च को खाते हो, मतलब आप जो भी खाना खाते हो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, जितनी जरूरत है उतना वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है हाइड्रोलिस होके, और जितनी जरूरत नहीं वो ग्लाइकोजन फॉर्म में, फैट फॉर्म में हमारी बॉडी में डेवलप होता है। तो वो ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रिन, वो सभी के सभी पॉलीसेकेराइड्स है। दिस पॉलीसेकेराइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू मैनी मोनोसेकेराइड्स, बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स में। अगर आप स्टार्च में, मतलब एक पॉलीसेकेराइड में NH2O डाल दोगे तो हमें मिल जाएगा n मोल ऑफ मोनोसेकेराइड। तो आपको क्या करना है, ये n मोनोसेकेराइड में से H2O निकालना है। तो बचेगा क्या? अगर H2 हाइड्रोजन निकाल देते हो तो बचेगा 10, एक O निकाल दो बचेगा 5, C6H10O5, उसके बाहर लिख दो n, तो हम NH2O डाल देंगे तो ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसमें अगर हम NH2 डालते हैं तो ये C6H12O6 n मोल्स हो जाएगा, और इसमें से हम NH2 निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो गया पॉलीसेकेराइड। सो पॉलीसेकेराइड्स आर स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रिन। बच्चों ये इन सभी कार्बोहाइड्रेट्स को सेकेराइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेकेराइड का मतलब होता है स्वीटनेस। ये सभी के सभी टेस्ट में स्वीट है, तो इसे हम बोलते हैं सेकेराइड्स, लाइक monosaccharides, oligosaccharides. All of these, both of these saccharides, it means di, tri and tetrasaccharide and monosaccharides, are crystalline solid and water soluble, and they have a sweet taste, so they are known as sugar. But the polysaccharide is non-sugar. Polysaccharide is non-sugar because it is a macromolecule. It is one type of amorphous, not crystalline. Listen carefully. It is a amorphous solid and water insoluble. And both of these are water soluble and crystalline. Both of these are sweet taste, but polysaccharide is tasteless. आप कॉटन खाना कभी कभार, वो उसका टेस्ट नहीं होता, वो स्वीट नहीं होता, ठीक है। खाते तो है ही नहीं, मगर टेस्ट करके बाद में थूक देना, एक बार खा लो, उसमें टेस्ट नहीं होता। तो बोलोगे अरे यार उसमें टेस्ट नहीं है तो नॉन शुगर है, तो आपने यहाँ पे सेकेराइड वर्ड क्यों यूज किया? बच्चों ये सेकेराइड पोली के बाद लिखा, पॉलीसेकेराइड। बहुत सारे स्वीट मोनोसेकेराइड्स कंबाइन होकर एक पॉलीसेकेराइड बनाता है, इसलिए मैंने पॉलीसेकेराइड्स बोला। पॉलीसेकेराइड ये पोली है, पोली मतलब सो मेनी, रेडी। सो दिस पॉलीसेकेराइड्स आर आल्सो नोन एज नॉन शुगर, टेस्टलेस, amorphous solid and water insoluble. Ready? So my dear students, we complete the classification of carbohydrates. It is a very most important part of this biomolecule. ये आपको याद रखना होगा बच्चों। मैंने आपको ये चार्ट फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ना ना पड़े। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड मोनोसेकेराइड कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। रेडी? सो टिल दैट लेक्चर, गुड बाय माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।